आज बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हम पिछले क्लास में बात किए थे उसके आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आज का उपराष्ट्रपति ये हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के आगे का बात कर लेते हैं, कुछ इसमें पार्ट बचे हुए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति से संबंधित 68 अनुच्छेद तक हम बाट कर चुके थे। 68वां अनुच्छेद क्या था? तो दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की जो चर्चा थी, जो आर्टिकल 68 में है। और दोस्तों आपको बता दें कि और इसमें कुछ निश्चित समय नहीं दिया गया है अनुच्छेद 68 के तहत। और 69 में अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है ना, वो राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ की बात किए थे हम लोग। और शपथ के साथ आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अनुच्छेद 70 में दोस्त आपको बता दें कि अनुच्छेद 70 में क्या है कि वैसे जब समय आ जाएगा, वैसे आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि उसी कारण राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण खाली हो जाए, जैसे मान लीजिए उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जैसे मान लीजिए खराब स्वास्थ्य हो गया, अपहरण हो गया इत्यादि कोई भी स्थिति आ जाए जिसमें संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन कभी भी ये हो सकता है, तब उसमें राष्ट्रपति की हैसियत से ही उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। इसके लिए चर्चा आपके अनुच्छेद 70 में दिया गया। अब 71 की दोस्त बात करें, 71 की बात करें तो कभी कभी आपको पता है कि घर में जब लड़ाई हो जाती है तो ये तो बाहर वाली बात है, परिवार में लड़ाई हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, पड़ोसी में लड़ाई हो जाती है, तो यहाँ भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इन सेंस की बातों के बात हो जाते हैं, बातों के विवाद हो जाते हैं, किसी बात को लेकर दोनों के सहमति नहीं बन पा रहे हैं, तो इसमें जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो विवादों को सुलझाने का काम करेगा, वो काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बात इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति विवाद, ये काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये अनुच्छेद 71 में लिख चुका है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं अगर अनुच्छेद 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 ये कंटिन्यू हम लोग आर्टिकल पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आर्टिकल से भी सवाल पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान की जो शक्तियां है ना, वो आर्टिकल 72 में दे चुकी है। जैसे मान लीजिए किसी की फांसी की सजा को क्षमा कर देना, किसी की जैसे मान लीजिए कि कठोर कारावास है उसको कम कारावास में बदल सकना, जैसे मान लीजिए किसी को 14 वर्ष का कारावास हो गया उसको 10 वर्ष कर देना। ऐसे ऐसे जो क्षमादान की शक्तियां है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि आप क्षमा कर सकते हैं, उसके लिए वो याचिका लगा सकता है। तो ये चीज आप याद रखिए। और अनुच्छेद 73 की दोस्त बात करें, अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका के कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा, ये अनुच्छेद 73 में लिख चुका है। और नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या है? 74 क्या है? तो 74 आपको बता दें कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को भी सलाह की जरूरत है ना जी। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मुखिया है, चाहे कोई है, किसी काम को करने के लिए लोग एक दूसरे से सलाह लेते हैं। जस्ट लाइक दिस, वैसे राष्ट्रपति भी एक देश का मुखिया है और उनको सलाह की जरूरत जब पड़ती है तो अपने सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये मुखिया है, मुखिया जब सलाह की जरूरत पड़ती है तो वह मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे और उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल में है। और वहीं ये बात कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होता है। और इसके पीएम होता है और दोस्तों अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है, मतलब प्रधानमंत्री ही उसका मुखिया है और राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत है तो मंत्रिपरिषद ही सलाह देगा और अर्थात प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है मंत्रिपरिषद। तो ये चीज अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 75 की बात करें, आपको याद रहना चाहिए, सब कुछ मुँह में याद होना चाहिए, एकदम ओठों पर याद होना चाहिए। मंत्रियों के बारे में कुछ भी मान लीजिए, अनुच्छेद 75 में ये चीज लिख चुका है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध या व्यवस्था कुछ भी, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। सीधा सीधा याद रखिए, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यह आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 1861 ईस्वी से भारत में
लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभागीय प्रणालियों को लागू कर दिया था, ठीक है, पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं उसको लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया जाता है और इसे मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। ये 1861 से चलते आ रहा था, जो ब्रिटिश के राज चल रहा था भारत में, उसी टाइम लॉर्ड कैनिंग ने इस सब विभिन्न प्रणालियों को बांटा था और अन्य मंत्रियों को ये विभाग दे दिया जाता था। उस टाइम से ये चलते आ रहा था। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 69, 70, 71 और 72, 73, 74, 75 ये इतने अनुच्छेद हम उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद की स्थापना होती है जिसका अध्यक्ष पीएम होता है और मंत्री जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो पीएम के अधीन ही काम करते हैं। और 73 की बात करें तो स्वयं की कार्यपालिका की कार्यप्रणाली के लिए आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। और 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को विभिन्न क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को जो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे सवाल के जवाब आपके इस बन जाएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्लास में लिख लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री परिषद क्या होता है? इसमें 4 प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र उप मंत्री, मंत्रिमंडल, सुपर कैबिनेट। ये सब कुछ चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे इसी में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।